हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2। सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। उसके बाद ये देखेंगे कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है और हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज के कोणों का योग, जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चे कुछ क्या देखते हैं, मुख्य बिंदुओं के बारे में देखते हैं, यानी कि की टर्म्स के बारे में जानते हैं, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्श बिंदु, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। बाह्य बिंदु, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को हम एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु कहते हैं। समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर, समद्विभाजक बाइसेक्टर एक ऐसी रेखा किरण या रेखाखंड होती है जो एक कोण को या रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। हम इसको आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, यानी कि जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था स्पर्श रेखा के बारे में। हमने देखा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है कि कोई रेखा अगर किसी वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श करती हुई निकलती है किसी एक बिंदु पर, जैसे हम इस फिगर में आकृति में भी देख पा रहे हैं, इस बिंदु पर आपकी रेखा जो है इस वृत्त को टच करती हुई जा रही है। तो इस रेखा को बेटा, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा, और इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। याद रखिएगा इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि एक बिंदु और एक वृत्त दिए होने पर निम्न में से कौन सी स्थिति संभव होती है। मतलब अगर मेरे पास एक बिंदु है, वो वृत्त के पास कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो हमारे पास ऐसे 3 केसेस हो सकते हैं बेटे। मान सकते हैं कि जो वृत्त बिंदु है, एक मेरे पास बिंदु है जो वृत्त के अंदर स्थित हो, है ना, एक बिंदु वृत्त के अंदर हो सकता है, या बिंदु जो है वृत्त के ऊपर हो सकता है, या बिंदु कहाँ हो सकता है बेटा, वृत्त के बाहर हो सकता है। इन 3 जगहों के अलावा क्या कोई बिंदु वृत्त के कहीं और स्थित हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर बच्चे हम स्पर्श रेखा की बात करें तो हमने देखा है स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के अंदर बिंदु स्थित होता है, उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरती है। तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरती है। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब हम देखते हैं कि वृत्त के अगर ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। फिर सिर्फ आपको एक ही रेखा मिलेगी ऐसी जो सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगी। तो कहने का मतलब क्या है हुआ कि वृत्त पर स्थित बिंदु, एक बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी अगर एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर स्थित जो होगी। ठीक है, अब अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है बच्चे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2 ऐसी रेखाएं बनेंगी जो बाहर स्थित बिंदु से टच करते हुए, उस बिंदु से टच करते हुए वृत्त के ऊपर स्थित 2 बिंदुओं को पर स्पर्श रेखा बनाएगी। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि अगर वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु स्थित है तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने तीनों केसेस को एक एक करके देख लिया। दोबारा से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है उससे एक भी हमारी स्पर्श रेखा नहीं बनती है, स्पर्श रेखाओं की संख्या वहां पर 0 होती है। ठीक है, अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगी, और अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उससे हमारे पास 2 स्पर्श रेखा बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है
उससे हम दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर बना सकते हैं। वृत्त के ऊपर जो बनी स्पर्श रेखा है, इनकी अगर हम लंबाई की बात करें वो क्या होगी, देखो P से लेकर जो ये A बिंदु है, यानी कि वृत्त के ऊपर जो स्थित बिंदु है, उस बिंदु से लेकर और जो बाहर जो बिंदु स्थित है उसके बीच की जो दूरी है, इसे हम बच्चे कहेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई जो हम कहेंगे PA। और इधर बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी, ये P और B, यानी कि PA और PB हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हुई, देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं, यानी कि PA और PB स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी, यानी कि जो वृत्त के ऊपर बिंदु है उस बिंदु से और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई है। अच्छा बच्चों जरा सोच के देखिए, जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है वो होगी कितनी, क्या है वो तो हमने देख ली, कितने को कम दूरी को नापेंगे वो हमने देख लिया, पर होगी कितनी, इस P और BB की लंबाई बच्चे कितनी होगी, जरा सोचिए। चलो इसके लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने पास एक कॉपी लीजिए जो आपने ऑलरेडी लेके बैठे होगे आप, और एक स्केल ले लेना और आप एक वृत्त बनाओ और बाहर से बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाइए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने पिक्चर में बनाई है। और उसके बाद आप क्या करो कि स्केल लेकर इस जो रेखा है यानी कि A से इस P तक की दूरी को नापो कितनी है, और इस P से B तक की दूरी को नापो कितनी है। कैसे नापोगे, देखो स्केल को इस स्टार्टिंग पॉइंट A पे रखिएगा और उसको जो P बिंदु का पॉइंट है उस पर देखिएगा कितना सेंटीमीटर पे जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो PA की वैल्यू आपको आएगी 5.2। यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे होगे, आप अपनी कॉपी में बनाइए और अपनी कॉपी में अपना नाप को लिखिए, जरूरी नहीं है जो मैम ने लिखा है वही आपका आएगा, आप जब स्केल से नापोगे लिखना कितनी आपकी आई। उसके बाद बेटा ऐसे ही आप PB को भी नापिएगा, ठीक है, PB को भी आप नापोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो PB है मेरे के इस वाले केस में जब मैंने नापा तो मेरा PA आया था 5.2 और सिमिलरली PB भी बेटा 5.2 आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसको नापोगे ना दोनों PA और PB सेम आएगी। मे भी हो सकता है बच्चे आप नाप रहे हो तो क्योंकि आपने अपने हिसाब से आपने कॉपी में बनाया होगा तो उसका कुछ और आ सकता है, बस आएगी दोनों सेम। हो सकता है बहुत बच्चों का 4 सेंटीमीटर आ जाए PA और 4 सेंटीमीटर PB आए, और बहुत बच्चों का 6 सेंटीमीटर आ सकता है PA और PB भी 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि अलग अलग आपने आकार के बनाए होंगे तो उसका सेंटीमीटर में उसकी दूरी अलग अलग आ सकती है, लेकिन आएगी दोनों की सेम। मगर अगर एक की PA अगर किसी की 4 सेंटीमीटर आ रही है तो PB भी 4 सेंटीमीटर आएगी। अगर किसी बच्चे की 6 सेंटीमीटर आ रही है तो उसकी PB भी 6 सेंटीमीटर आएगी। जैसे मेरी वाले केस में मैंने जब नापा PA मेरी 5.2 आई और ये PB मेरी 5.2 आई। कहने का मतलब सिंपल है बच्चे कि दोनों जब आप एक्टिविटी करोगे ये पाओगे कि PA और PB दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, समझ आई। इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर मेरे पास दो स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची जा रही हैं तो वो दोनों ही आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस एक एक्टिविटी से हमने ये चीज सीखी। अब यही है हमारी बेटा प्रमेय। जो दूसरी प्रमेय क्या कहते हैं, तो प्रमेय क्या कहते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, और वो अभी हमने एक्टिविटी से भी करके देख लिया। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है जो कहती है कि बाहर कोई बिंदु स्थित है उससे जो है वृत्त के ऊपर जो दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो दोनों ही बराबर होंगी। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चों, हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि अगर मेरे पास ये कोई वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए O। हमने पढ़ा था प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि अगर हमारे पास वृत्त के यानी कि स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर खींची गई जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि वो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। याद आया है ना, हमने ये चीज पढ़ी थी, लंब होती है, ये चीज हमने देखी है।
यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं बच्चे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो कहने का क्या मतलब है बच्चे, अगर मैं इन दोनों रेखाओं को मिला दूं, इसको O और P रेखा को मिला दूं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समकोण बन जाएगा। और अगर मेरे पास समकोण बन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, समकोण बन जाता है तो हम पाइथागोरस का यूज करके इस वाली ये जो त्रिभुज बना, ये पाइथागोरस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इस त्रिभुज की कोई भी जो भुजा नहीं दी गई है उसे हम निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस का यूज हम कर सकते हैं। चलो बच्चों, इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या करती, मैंने यहाँ पर बना के आपके लिए रख दी है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम जो करते हैं कि हमें क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या कहूंगी, क्या सीधा पाइथागोरस लगा दूंगी मैं, नहीं बच्चे, मुझे पता है इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस लगेगी, लेकिन मैं डायरेक्ट लगा दूंगी, नहीं बेटा, पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये समकोण त्रिभुज क्यों है। ठीक है, पहले हमें ये बताना पड़ेगा ये समकोण त्रिभुज क्यों है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस त्रिभुज की बात, ये वाले कोण की बात कर रही हूँ, 90 डिग्री है, तो इसको नाम दे देते हैं। ये नाम क्या आएगा, टी, कौन सा हो गया हमारे पास, ओ टी क्यू, ओ टी क्यू हमारा 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या दोगे, प्रमेय नंबर 10.1 क्या कहती है, यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा कि ये 90 डिग्री का होगा, तो मैं यहां से कह सकती हूँ इजीली क्या कि ओ टी क्यू आपका समकोण है। जैसे ही बेटा मैंने ये बताया ये आपका समकोण त्रिभुज है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल पाइथागोरस लगा दूंगी यहाँ पर, है ना। तो हम कहेंगे अब पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लगाओगे आप, क्या होता है, सिंपल है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, सिंपल है बहुत, मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, ठीक है, और जिस पर वो बना हुआ है, ठीक है, ये आपका आधार होता है, 24 डिग्री आधार हो जाएगा, और जिस पर खड़ा हुई है वो कोण, उसे हम बोलते हैं लंब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमारा यहाँ पर हो जाएगा OQ, ठीक है, लंब आपका ये हो जाएगा OT का स्क्वायर और आधार आपका TQ या QT का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगी आपकी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, OT आपको निकालना है यानी कि त्रिज्या आपको निकालनी है और आधार आपका 24 सेंटीमीटर है। सिंपल है, 25 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, 25 गुना में 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, गुना कीजिए, कॉपी में करना, 625 आएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास 625 आ गया। OT हमें बच्चे निकालना ही है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस में 24, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुना में 24, दोनों को गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 576। ठीक है, कॉपी में करिएगा। अब मैं क्या करूंगी बेटा, इसको मैं इस साइड ले जाती हूँ, अगर मैं प्लस वाली संख्या को उस साइड ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 576 हो गया। ये अगर मैं 625 में से 576 को माइनस करूंगी, घटा करूंगी, तो मेरे पास कितना आएगा, 49 आएगा। तो क्या ये मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल नहीं बेटा, गलती मत कीजिएगा। अभी मुझे इसका वर्ग करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी वर्गमूल 49, क्योंकि इसको इस साइड लेके जाएंगे वर्ग को तो वो वर्गमूल बन जाएगा। तो वर्गमूल 49, 49 किसका वर्गमूल होता है, बिल्कुल सही, 7 का। तो 7 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई,
OT आ गई, तो OT बराबर में 7 सेंटीमीटर। मैम 7 कैसे आया? तो बेटा अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूं तो 7 एकम 7 एकम 7 से जाएगा 7 फिर 7 एकम 7, सिर्फ 2 ही बने हैं। और आपको पता है वर्गमूल के अंदर क्या होता है कि पेयर जो होते हैं वो बाहर आते हैं और कुछ बचा नहीं, तो 7 ही है, तो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। अभी भी बता रही हूँ बेटा, अगर आपको वर्गमूल करने में दिक्कत आती है, सिंपल अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जो गुणनखंड है उसको वर्गमूल के अंदर कर लिखिए, आप दो दो के पेयर बनाइए, उनको बाहर लेते जाइए, और अगर कुछ बचता है वर्गमूल के अंदर तो उसे रहने दीजिए, जो अगर सारे बाहर आ गए हैं पेयर तो फिर उनको गुना करके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी तक हमने ये देख लिया कि एक बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं और वो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसके साथ ही बच्चे हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो स्पर्श बिंदु होता है उससे केंद्र से जो त्रिज्या जाती है उस पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये भी हम 10.1 जो थ्योरम है उससे हम प्रमेय से सीख चुके हैं। ठीक है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी और जो O है यानी कि त्रिज्या जो है वो OA और OB जो है वो क्या होंगी, लंब होंगी स्पर्श रेखा के ऊपर। अच्छा बच्चे, इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि अगर मैं केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच में एक रेखा कट बना दूं तो जो ये रेखा आ जाती है, इस रेखा से जो त्रिभुज बन रहा, जो कोण बनता है P, ये जो पूरा कोण बना है P, ये रेखा जो है इस कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि जो रेखा है ये समद्विभाजक का काम करती है। मतलब अगर मैं ये कहूं आपको कि जो ये P कोण यानी कि जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री का है, जो पॉसिबल नहीं है, पर मैं चलिए 60 डिग्री कर लेते हैं। ये अगर मैं कहूं आपको 60 डिग्री का है तो ये जो रेखा है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली जो ये केंद्रक पे जो कोण बनेगा उसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। क्यों मैम? क्योंकि अगर एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कह रही हूं आपको ये कोण इसके बराबर है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो और ये कोण, दोनों कोण बराबर है तो सिर्फ यही तो कोण बचते हैं, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, इसको भी ये रेखा समद्विभाजित करेगी। या किसी और तरीके से मैं आपको बताऊं तो अगर मैं 2 त्रिभुज ले लेती हूं, ये PAQ यानी कि इन दोनों त्रिभुज को लेती हूं, इस त्रिभुज को ले लूं, ठीक है, और साथ में मैं इस त्रिभुज को ले लूं, तो ये दोनों ही त्रिभुज बेटा आपस में सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लो यहाँ पर दो एंगल भी बराबर हैं, साइड्स भी बराबर हो रही हैं, तो ये कई तरीकों से सर्वांगसम हो सकता है। तब भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाले जो त्रिभुज है, ये वाला जो कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है, यहाँ से मुझे एक चीज सिंपल पता लग के आई है, क्या कि वृत्त का केंद्र जो है वो स्पर्श रेखाओं के कोणों को समद्विभाजित कर पर स्थित होता है, यानी कि अगर इसके केंद्र से एक रेखा जा रही है, वो ये जो कोण है स्पर्श रेखा के कोणों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं ये P कोण, ये जो पूरा कोण है, ये कोण अगर मैं आपको बोल रही हूं कि 40 डिग्री का है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये वाला कोण बताओ कितने का होगा, ये आधा, तो आप क्या कहोगे? मैम ये 20 डिग्री का होगा। या मैं बेटा इसी का एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे कि बच्चों ये 20 डिग्री का है तो मुझे बताओ ये पूरा कोण कितने का होगा, तो आप बोलोगे मैम ये 40 डिग्री का होगा। वेरी सिंपल है ना, इजी। इसी तरीके से बेटा अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि ये कोण कितना है, ये वाला कोण आपका 30 डिग्री का है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, आप बताओ? 60 डिग्री का, बिल्कुल सही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये मिडल वाली बी ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, समद्विभाजक का काम कर रही है। ये रेखा जो है समद्विभाजक का काम कर रही है, किसको? जो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है उसको, और उसी की वजह से जो ये केंद्रक पे कोण बन रहा है ये भी समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और PB 2 स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो
POA का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चे, ये बिना फिगर आकृति के तो बन नहीं सकता, तो हम सबसे पहले इसकी आकृति, वो क्वेश्चन की आकृति आपको समझ आ गई होगी। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आप बताइए POA, यानी कि वो आपको बेटा ये कोण निकालने के लिए कह रहा है, इतना, ठीक है। ये कोण हमें बताना है, POA हमें बताना है, सिंपल है, आपको ये पता है। अच्छा मैं पहले हम ये देखते हैं हम इसे निकालेंगे कैसे, लिखना कैसे वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम देखेंगे इसे करेंगे कैसे। अच्छा बच्चों, अभी हमने देखा कि ये पूरा P कोण कितना है, 80 डिग्री का है, और हमने ये देखा ये रेखा जो काट रही है ये क्या करेगी, इस कोण को, P कोण को समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस आधे कोण की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 80 का आधा 40 डिग्री का। तो अगर मेरे पास ये कोण है, मुझे पता, ये कोण आपको पता है कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, ये 90 डिग्री का होगा। प्रमेय नंबर 10.1। अगर मेरे पास ये दो त्रिभुज, दो कोण पता है, तो मैं तीसरा कोण नहीं निकाल सकती। अगर मैं बेटा इसको एक त्रिभुज मान लूं, देखो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो अभी हम पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिनको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं है अभी देख लेते हैं। अगर मेरे पास दो त्रिभुज कोण दिए हुए हैं त्रिभुज के, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं आराम से, वही बेटा हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हमारी सबसे पहले देख लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चे आपको याद नहीं है तो बता देती हूँ, कोई भी त्रिभुज ले लो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मेरे पास दो कोण गिवन है तो मैं तीसरा कोण आराम से निकाल सकती हूँ, वही हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वही हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन को लिखने का, कि हमें दिया क्या गया। अब आपको बेटा निकालना क्या है, सिंपल है, निकालना क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है। हमें क्वेश्चन में बोला है POA निकालना है, यानी कि ये वाला कोण निकालना है। मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे कौन से त्रिभुज के लिए हम बात करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इन दोनों ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना कि ये कोण आपका 40 डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में भी तो, आंसर में भी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, किसका, POA का। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब हम लिखते हैं, हल करना हमें पता है, क्या पता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे क्या, कि ये जो त्रिभुज है ये दो बराबर भागों में बटेगा, तो मैं लिखूंगी कि का केंद्र स्पर्श रेखाओं को कोण के, स्पर्श रेखाओं के कोण के समद्विभाजित पर स्थित होता है या उसको करता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब मैं यहां से ये लिख सकती हूँ, इसीलिए मैं ये लिखूंगी, इसीलिए बेटा मैं क्या लिखूंगी, PBO, यानी कि इस कोण की बात करूंगी और इस कोण के दोनों को नाम लिख देते हैं, ठीक है। OPA बराबर है OPB के, ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण की बात करी, और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और आधे होंगे किसके, PAB के, PAB यानी कि इस पूरे कोण का आधा होगा ना। इसको लिखने का तरीका है बेटा, ये सिंपल बात मैं ये बोल रही हूँ, 80 डिग्री में से आधा करना है, पर दोनों के नाम तो देने पड़ेंगे ना। सिंपल है, यहाँ से बच्चे हम क्या लिख देंगे, हाफ गुना में 80 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास OPA बराबर में OPB कितना आ गया, 80 में से 40 डिग्री, तो ये यहाँ से मैंने अब ये बता दिया, ये 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया, यह पता लग गया, जो हमने अभी 2 मिनट में वर्बली कर दिया था क्वेश्चन को देख के, बट यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा। अब हमने एक चीज बता दी, अब मैं ये बता दूं कि ये वाला जो OAB ये 90 डिग्री का होगा, सिंपल त्रिज्या पर लंब है, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो स्टेटमेंट दे देंगे। तो दोनों कोणों को बता दिया, ये 40 का होगा, ये 90 का होगा, बस फिर हम त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो यूज करेंगे, ठीक है। चलिए
सिंपल, दो चीजें हम लिख चुके हैं, तीसरी अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ओ ए पी 90 डिग्री का होगा। रीजन, प्रमेय नंबर 10.1 में देंगे। अब मेरे पास दोनों आ गया। अब हमें पता है क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, वही जो अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं, इस त्रिभुज को ले लो, ओपीए। अब मैं कैसा क्या कहूंगी, त्रिभुज ओ ए पी में, ओपीए ओ ए पी में क्या कहेंगे, कोण ओ ए पी, यानी कि ये कोण प्लस में ओ पी ए, यानी कि ये कोण जो 40 का हमने निकाला था, प्लस में पी ओ ए जो हमें निकालना है, उसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल लिख देते हैं, कितने कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, यहां से मेरे पास आया कितना, 130 डिग्री प्लस में पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री। यहां से कितना हो जाएगा, इस 180 को हम इस 130 को हम इस साइड ले जाएंगे, 180 माइनस 130, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, पी ओ ए बराबर में 50 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना था, ये कोण निकालना था जो 50 डिग्री का, और हम फिगर को देखकर, आकृति को देखकर 2 मिनट में हमने निकाल दिया था। उस 2 मिनट में जो बच्चा हमने जरा से जल्दी से निकाल दिया था, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन थी, हमें पता था कि समद्वि भाजित करती है जो रेखा, वो कोण को आधा करेगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस लगाया और आंसर निकाल दिया। उस चीज को हमें यहाँ पर पूरा इस अच्छे से लिखना पड़ा, इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने सीखा, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरती है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं जाती हैं। उसके बाद देखा प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के कोण को समद्विभाजित करता है, उसके समद्विभाजक पर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।